आज जिला झांसी के क्षेत्र बरुआ सागर में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हुआ। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें इस युग में कैसे रहना है, अपने आचरण को सुधार के रखना है। खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट। सत्संग वाली जगह पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी वितरित की गई हैं और लोगों को प्रेरित किया है किताबों को पढ़ने के लिए। टूटी फूटी घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए एक महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे। 15-15 दिन जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था। और इस सत्संग की एक प्रमुख बात ये रही है कि इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी दूर दूर से आते रहते हैं, उन्होंने आज इस सत्संग में आकर अपने 2 बच्चों का शादी किया है। और ये शादी किसी बैंड बाजे से नहीं बल्कि बगैर बैंड बाजे से की गई। साध बनाया बगले घर को बगल उपाया उपजय बिन से मूल बीज को संसार नाई लील नाम से बरमाई आदि ओम के पुत्र काई शंभु मन बर्मा की शाखा, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से एकत्रित हुए हैं। पक्ष से जानते हैं कि इनके पिताजी ने इनकी जो शादी हो रही है, जिसको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रमेणी बोलते हैं, उसमें कितना दहेज लिया है, कितना दहेज इनने अब लड़के वालों को दिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सर, क्या नाम है आपका? जयंती राशि। आपके पिताजी ने इस शादी में कितना रुपए दिए? कुछ भी नहीं दिया। आप क्या करती हैं? पढ़ाई। तो देखिए, ये एजुकेटेड भी है और इनके पिताजी ने 1 रुपये दहेज नहीं दिया है, ऐसा इनका कहना है। आइए लड़के पक्ष से जानते हैं कि वास्तव में इन्होंने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? कृष्ण दास। कहाँ से हैं आप? दतिया से। दतिया से। आपके पिताजी ने लड़की पक्ष से कुछ दहेज लिया है? नहीं लिया है। आपने कुछ मांग कर रखी है? नहीं कर रखी। कुछ मांग नहीं है आपकी? कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो आपने लड़की पक्ष से अभी नहीं लिया हो या शादी के बाद आप लो? नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर ऐसी प्रेरणा किसके द्वारा आई है? सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? शिल्पी दासी। कहाँ से हो आप? झांसी से। आपके पिताजी ने जो यहाँ पर शादी हुई है या जिसे आप लोग रमेणी कहते हैं, उसमें कितना दहेज दिया है? बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया है। ऐसा तो नहीं है कि अभी लड़के वालों ने नहीं मांगा हो, बाद में आपके पिताजी को देना पड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरुजी ने सही ज्ञान दिया है, बिल्कुल भी दहेज में तो देखिए, हमने वधू पक्ष से जानकारी प्राप्त की है। आज हम वधू पक्ष, हम लड़की की तरफ से बात करते हैं। वो जानकारी कहते हैं कि वास्तव में जो लड़का वर पक्ष है, उन्होंने दहेज लिया है या नहीं लिया है। नमस्कार भैया। सच्चा है। क्या नाम है आपका? शुभम दास। कहाँ से आप? जिलाधार तहसील कुक्सी हनुमान से। आपके पिताजी ने जो आपका विवाह हुआ है रमेणी जैसे कि आप कह रहे हैं, इसमें कितना रुपए दहेज लिया है? 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं, आपके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ। कहाँ है? यहाँ पर लड़के के पिताजी खड़े हुए हैं। हम लड़के के पिताजी से जानकारी लेते हैं कि इन्होंने लड़की पक्ष से दहेज लिया है या नहीं लिया है। नमस्कार अंकल जी। सच्चा है। क्या नाम है आपका? घमंडी लाल दास। कहाँ से हैं आप? धार डिस्ट्रिक्ट से। आपने लड़की पक्ष से कुछ दहेज लिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिया आपने? हमारे गुरुजी का ये कहना है कि दहेज मुक्त विवाह करने से और जो ज्ञान दे रखा हमारे गुरुजी ने, उस माध्यम से हमने हमारे बच्चे की रमेणी विवाह करवाया गया। इस तरह की शादी में दोनों लड़का और लड़की सादा कपड़े पहन के आए हैं। जब इस सत्संग और शादी समारोह के संयोजक भगत संजय दास से पूछा है कि आपका ट्रस्ट कितना रुपया लेता है, उन्होंने 1 रुपये लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजक फ्री में होते हैं। ये जो बरुआ सागर में रमेणी हो रही है, ये दहेज मुक्त रमेणी है। दहेज मुक्त रमेणी का मायने कुछ भी 1 पैसा ना लेंगे,
ना देंगे, ना बाद में लेंगे, ना बाद में देंगे। तो अच्छे आचरण रखो, मेलजोल रखो। जो साहब के आदेश हैं वो इस मानव समाज के लिए या विश्व समाज के लिए इससे उपयोगी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो रमेणी हुई है जिसे दहेज मुक्त रमेणी बताया रहे हैं, तो यहाँ पर 1 रुपये ना दहेज लिया गया ना दिया गया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? जी बिल्कुल है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ना एक यही सपना है कि दहेज मुक्त हमारा भारत हो, ना 1 रुपये दहेज में लेते हैं, और यही शिक्षा हम लोग को देते हैं कि हमको लेना भी नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। यहाँ पे शादी रमेणी होना है और आप देखिए, और उसमें कोई दहेज ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। हमने कहा तो बहुत अच्छी शुरुआत है भाई, और हम जाके देखेंगे। तो हमने आगे देखा, हम तो पूरा दिन भर यहाँ के देख कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमें, और ये शुरुआत अच्छी है। आगे चल के जो इस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और इसमें दहेज लिया जाता था, पैसा लिया जाता था, धन लिया जाता था, बाद में लड़कियों को मार दिया जाता। ये शुरुआत अच्छी है कि यहाँ पर जो है, और इस तरह की शादी अगर अपने यहाँ समाज में होने लगे तो आगे चल के लड़कियों की अच्छी इमेज हो जाएगी, लड़कियों की इज्जत होगी। लड़कियों को अभी हमारे गाँव की एक लड़की को मार दिया है ससुराल में धन के लालच में, तो ये अच्छी शुरुआत है, और आगे लड़कियों की हम इज्जत करेंगे। और तो आप जो लोग देख रहे हैं आपको यहाँ आगे देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देंगे कि इसी प्रकार की शादियाँ और होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हम और सम्मिलित लोगों को करेंगे, और हम भी सम्मिलित होंगे। प्रेरणा मिलती है कि दुनिया में लोग माता पिता ये समझते थे कि बेटी होती है तो बोझ होती है, लेकिन अब इसमें दहेज मुक्त रमेणी होती है, और ना एक पैसा लिया जाता है ना ही दिया जाता है। दहेज मुक्त रमेणी होती है, इससे अब बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं है।